यूएसए और इंडिया ने प्लान किया है कि वो माउंटेन टॉप ड्रिल्स अक्टूबर के मंथ में नियर चाइना बॉर्डर कंडक्ट करेंगे। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है, एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी, जिससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। नो नो नो, चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे, वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके होते। चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और यूएसए एक साथ है और ये ड्रिल्स जो हैं ये मुझे दिखाने के लिए भी हो रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा अपना वो दिखाओगे एग्रेशन, तो फिर हम मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। या चाइना के ऐसी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की कि अगर इंडिया करना चाहता तो कर देता। इसका मतलब इंडिया अनविलिंग है लड़ने के लिए, या तो चाइना के मन में ये बात है। ऐसा है नहीं। अब ये जो 4 फुट है, इनका दिमाग भी 4 इंच का, जितना 4 फुट 4 इंच में जितना इनके समझ आता वो करते रहते हैं। ये आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, कुछ नहीं करेंगे, घर चलेंगे। मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं उसके डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वन पार्टी तो सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले जब भी बयान देता है ना चाइना के जो ऑफिशियल बयान आते हैं, दोज आर वेरी अनडिप्लोमेटिक। तो ऐसी बात करता है जैसे कि 1980s की ना हिंदी पिक्चरें चल रही होंगी ना, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग होते थे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में कि इसकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। वो बात ही ऐसी करता है, अजीबोगरीब। आजू जी देखिए, पाकिस्तान के साथ भी करीब 4 जंगें हुई, आमने सामने जंग होती है, जो हुई थी। ये लोग कभी सामने से नहीं आते, ये पीठ में खंजर भोंकने में इन्होंने पीएचडी कर रखा है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। यूएसए और इंडिया ने प्लान किया है कि वो माउंटेन टॉप ड्रिल्स अक्टूबर के मंथ में नियर चाइना बॉर्डर कंडक्ट करेंगे। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इसके तो कई एक एडिशंस हो चुके पहले, बल्कि इससे पहले युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज जो हुई थी यूएसए और इंडिया की, वो अलास्का में हुई थी और वो भी हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज कहलाई गई। ये ड्रिल्स इसलिए ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये अमेरिका और चाइना के फेस ऑफ के बाद नज़र आ रही हैं। यानी ये कि अमेरिका और चाइना का ताइवान पर जो स्टैंड ऑफ नज़र आया, उसके बाद अब ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया और यूएसए ये माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर करेगा, जिससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि ये ड्रिल्स जो चाइना बॉर्डर के करीब रखी गई हैं, उसकी वजह ये है कि यूएसए चाइना को ये बताना चाहता है कि ताइवान के मसले पर मैं अकेला नहीं हूँ और मैं तुम्हारे ऐसे दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी करूंगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा मसला क्रिएट करूंगा कि जो तुम अभी तक अकेले ही टैकल करे थे, अब तुम्हें मुझे भी उनके साथ देखना होगा। चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और यूएसए एक साथ है और ये ड्रिल्स जो हैं ये मुझे दिखाने के लिए भी हो रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा अपना वो दिखाओगे एग्रेशन, तो फिर हम मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। कि जो चाइना और ताइवान में इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अलावा एक और चीज़ कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। नो नो नो, लेकिन आप अपने फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को भी सपोर्ट करने वाला रशिया है, पाकिस्तान है, मतलब न्यूक्लियर पावर है। जो न्यूक्लियर एक जापान उसको सपोर्ट करके मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं कर सकेगा एज कम्पेयर टू। इधर 3 न्यूक्लियर पावर है और उधर 2, एक है जापान ही है, और उसके अलावा कोई ऐसी पावर नहीं का जो इसको कंट्रोल कर सके।
जो वजह है कन्फ्लिक्ट की, जो रीज़न है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा, ठीक है, और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है। जी, वो बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे लेगा? हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? एक क्वेश्चन है जस्ट, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उसका थोड़ा बैक आए ना। जी जी, क्योंकि हमेशा ना जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आप जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं उसके डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वन पार्टी तो सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले इंडिया में सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोगों का सारा काम है, इंडिया का अपना कुछ काम नहीं। वो इस बेस पे कुछ कह ही नहीं सकता कि मेरी कि अगर चाइना की दफा हम सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी ले आए तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इंडिया ने हमसे कश्मीर लिया, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया, ये दो मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से चाइना इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक नहीं खत्म हो सकता। जो इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और सारी बात है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है, एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है, और इसकी जारी बात है उत्तराखंड में। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? एक तरफ जो है वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के हवाले से खोल दिया है। आप क्या समझते हैं, खास तौर पे जो नैन्सी पेलोसी का विजिट था, उसके बाद इस मिलिट्री ड्रिल्स का होना, आप क्या समझते हैं कि वो जो गलवान में जो कुछ हुआ था, वो जो मामलात खराब हुए थे, आप क्या समझते हैं कि अब अमेरिकन एंड इंडियंस आर सिंक मिलिटरी? वैसे तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली तो एक चीज है, लेकिन एक मिलिटरीली भी सिंक होना एक इसकी भी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखिए, इंडिया ने न्यूट्रलिटी काफी दशकों से, काफी दिहाइयों से मेंटेन करके रखी है, लेकिन ये भी बात है कि जिस तरीके से बेधड़क रूप से चाइना धक्का दे रहा है, दुनिया को धक्का दे रहा है, भारत को धक्का दे रहा है, आई डोंट नो ये कब तक मिलिट्री न्यूट्रलिटी चल पाएगी। जैसे कि क्वाड है, ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैप्पी टू मिलिटराइज द क्वाड, इंडिया ने अभी तक हाथ रोक के रखा है। तो ऑकस ने फिर जन्म लिया, जैसे यू नो बेटर देन मी, ऑकस ने जन्म लिया। चीमा साहब, ऐसा है कि आई डोंट नो, क्योंकि चाइना को रिस्ट्रेंट या तो चाइना वीकनेस समझता है, या चाइना के ऐसी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की कि अगर इंडिया करना चाहता तो कर देता। इसका मतलब इंडिया अनविलिंग है लड़ने के लिए, या तो चाइना के मन में ये बात है। ऐसा है नहीं। तो ये जितनी भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान, और यहाँ पे जरूर ये प्रेशर एक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक और चाबी है चीमा साहब, चाबी ये है कि चाइना का ये एस्टिमेट है कि इंडिया विल हैव टू फाइट इन द हिमालयाज अलोन। ठीक है, समुद्र में क्वाड है, ऑकस है, ये सब है, दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस, बट जस्ट सेइंग दैट क्वाड है वगैरह वगैरह है, बट हिमालयाज में तो इंडिया हैज टू फाइट इट अलोन। बाय हैविंग दीज एक्सरसाइजेस at this particular point in time near the line of actual control में सब सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो हमारे 5 स्टेट्स हैं, करीब 3,500-3,600 किलोमीटर के लगभग मोटा मोटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है चीमा साहब। तो उसके आसपास करना, ये चाइना को एक डायरेक्ट एक संकेत है, एक चाइना को मैसेज है कि यू नो नॉट नेसेसरीली वी हैव फ्रेंड्स ऑल्सो एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग टुगेदर। चाइना ने भी ना चीमा साहब अति कर दी। मैं आपको ना वही चीज है कि जब आप पहले भी, अगर मैं आपको पुश करूंगा ना 1-2 बार, तो आप 1-2 बार झेल लेंगे, तीसरी बार यू विल आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल आल्सो पुश बैक।